लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 38 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रभाकर बहुत काम न कर सके। कुछ किया और कुछ बर्बाद कर दिया। भेद खुल जाने की शंका से इसी रात रवाना हो जाने की सोची। मुन्ना को कह दिया कि अच्छा हो अगर रानी साहिबा के साथ या अकेली कलकत्ते में राजा साहब की कोठी पर मिले। घनिष्ठता के लिए पास रहना जरूरी है। अगर दल में आने की इच्छा होगी तो कर्मियों के साथ अनेक अनेक गृह कार्य करने के लिए आ सकती हैं। मुन्ना ने कलकत्ते में मिलने के लिए कहा। प्रभाकर आज ही रात रहे लोगों को लेकर वेलपुर रवाना हो गए। रहा सहा व्यवहार वाला सामान कलकत्ते वाली राजा की कोठी में ले जाने के लिए समझा दिया। रात प्रभात होते मुकाम पर पहुंच गए। पौ फटते पहुंचे। बुआ जग गई थी। स्नान से निवृत्त हो चुकी थी। दिन भर घर से बाहर न निकलती थी। एक साधारण जमींदार ने जगह दी थी। बांस के घेरे में मिट्टी लगाकर दीवार बनाकर छा लिया गया था। 3-4 कोठरियां थीं। 3-4 चारपाइयां और चरखे करघे आदि। बुआ भोजन पकाती थीं। कर्मी वस्त्र वयन आदि करते थे। काम जितना था जोश उससे सैकड़ों गुना अधिक। हिंदू और जमींदारी प्रथा से फंसी जनता साथ थी। जितना अभाव था पूर्ति उससे बहुत कम। चारों ओर पूर्ति का मंत्रोच्चार था। लोगों में भक्ति थी। इससे बुआ का स्वास्थ्य अच्छा रहा। लोगों को एक सहारा मिला। राज लेने वाले जमींदार को भी ये पता न हुआ कि एक औरत आई है। किरण फूटी। प्रभाकर हाथ पैर धोकर बैठे थे। दूसरे साथी भी बैठे थे। दरवाजा बंद था। बुआ प्रभाकर को प्रणाम करने आई। आंखों में भक्ति और उच्छ्वास, काम की एक रेखा। मुख पर प्राची का पहला प्रकाश। प्रभाकर देखकर खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बुआ ने भी किया। प्रभाकर ने पूछा, कैसी रहीं? बुआ ने इशारे से समझाया, अच्छी तरह। अभी वे बंगला बोल नहीं सकती, थोड़ी थोड़ी समझ लेती हैं। यहां आने पर उनका मन बिल्कुल बदल गया। वहां के प्रभाव का दबाव जाता रहा। ललित ने कहा, थोड़ी सी चाय पिला सकती हैं? बुआ चूल्हा जलाने वाली थीं। चलकर जलाया। कर्मी चाय पीते हैं, सामान है। पानी उबालने लगी। आधे घंटे में बढ़िया चाय बनाकर प्यालों में ले आईं। तश्तरी में सुपाड़ी, लौंग, इलायची, सौंफ, ज्वाइन, मुख शुद्धि के लिए। लोग मुंह धो चुके थे। चाय पी, लौंग सुपाड़ी खाई। काम की बातचीत करने लगे। कितना कपड़ा महीने में बनकर कलकत्ता जाता है, कितना काम बढ़ाया जा सकता है, लोगों की सहानुभूति कैसी है, अधिक संख्या में लोग व्यापार के लिए तैयार हैं या नहीं। जवाब मिला। जमींदार आए थे, दरवाजे पर बैठे थे। कहते थे सरकारी लोग खलमंडल करते हैं, कारोबार चलने नहीं देना चाहते, डरवाते हैं, जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देंगे, सजा कर देंगे, बदमाशी के अड्डे हैं, कहते हैं। प्रभाकर ने कहा, मिलों का मुकाबला है, मुश्किल मुकाम है। मिल वाले जमींदारों की तरह इस आंदोलन में शरीक नहीं। सरकार को उनकी तरफदारी प्राप्त है। दलाल हैं ये लोग, विघ्न डालेंगे। देहात के बाजारों में इनका माल आता है। ज्यादातर विदेशी माल है। दुकानदारों को ये लोग बांधे हैं, माल खपाते हैं। विदेशी बनियों का भी सरकार पर प्रभाव है। वे ज्यादती करने की प्रेरणा देते होंगे। बड़ी मुश्किलों का सामना है। देश के इन गधों से ईश्वर पार लगाए। बुआ सुन रही थी। प्रभाकर से सहानुभूति थी। ललित ने पूछा, मछली पका सकती हैं? आज प्रभाकर बाबू को यहाँ के जमींदार के तालाब से पकड़कर खिलाई जाए। हम लोग भी खाएं। हम बता देंगे या हम ही बनाएंगे? बुआ ने कहा, बाद को बना देंगे। हमारे घर में लोग मछली खाते थे। खास तरह की हो तो बता देना। ललित एक साथी लेकर मछली की तलाश में गया। बुआ ने आलू परवल के भाजे, डालना, रसेदार, शकरकंद की इमली और शकर वाली तरकारियां पकाई। दाल बनाई, भात बनाया। कुल बंगाली प्रकार जैसा बताया गया था। दोपहर तक भोजन तैयार हो गया। मछली भी आई थी। भोजन एक किनारे रखकर उसको भी बना दिया। आसन बिछाए, गिलासों में पानी रखा, पत्तलें लगाई, कटोरियों में दाल रखी, मिट्टी के प्यालों में रसेदार तरकारी और मछली। फिर सबको खिलाया। प्रभाकर बुआ के काम से बहुत प्रसन्न हुए। देहात निरापद नहीं, खास तौर से जब ये तैयारी हो रही है। दूसरे दिन बचकर बुआ को लेकर कलकत्ता रवाना हुए। कुछ दूर चलकर नाव किराए पर की, फिर रेल पकड़ी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 38 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।